अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चिकन एंड सब्ज़ी के साथ एक मज़ेदार सा एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप बनाएंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, ऑलरेडी सबको फ्लू हो चुका है, सो मैंने सोचा कि ऐसी कोई हेल्दी सी भी एक रेसिपी होनी चाहिए। ये जो दो सब्जियां आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सेलरी है, इसके पत्ते भी जाते हैं, इसकी डंडियाँ, ये स्टॉक्स जो हैं ये भी जाते हैं, ठीक है। और ये लीक है, ये ऐसे समझ लीजिए कि ज़रा ये एक किस्म का प्याज है, या अगर नहीं मिले तो इसकी जगह आप हरा प्याज भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह बस साफ़ करना होता है, यहाँ से धोना होता है इसको, यहाँ से चाहिए, इसे खोल के धोना पड़ता है, इसलिए कि इसमें बहुत मिट्टी इसकी छुपी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते हैं, फिर इसको हम काटेंगे, बाद में बनाएंगे। चिकन मैं बॉईल करके लाई हूँ तो आराम से ये हो जाएगा। अच्छा, पहले हम बनाएंगे लेमन कंडेंस मिल्क का केक यूजिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। 150 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन हमने यहाँ डाल दिया। ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, आगे सर्दियाँ आएंगी तो आप उसको हल्का सा माइक्रो भी कर सकते हैं, बिकॉज मक्खन बहुत ठंडा होगा तो वो भी अच्छा नहीं है केक के लिए, ठीक है। बिफोर आई फॉरगेट, 2 दिन पहले 20 अक्टूबर को, 2-3 दिन पहले, देयर वाज द इंटरनेशनल शेफ्स डे। सारे शेफ्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल शेफ्स डे। आई होप आपने यू एंजॉयड योर ओन डे। अच्छा जी, चले, ये आपने इसको बीट करना है और इसमें फिर हम 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, ठीक है, और 2 अदद अंडे जाएंगे इसमें। फिर आपने इसमें 2 अदद अंडे डालने हैं, एक के बाद एक। पहले एक अच्छा सा मिक्स इन हो जाएगा, फिर हम दूसरा डालेंगे। एक अच्छा सा मिक्स इन हो गया, फिर दूसरा जाएगा, फिर इसमें हम एसेंस डालेंगे वनीला का। अच्छा जी, अब हम इसमें लेमन का छिलका डालेंगे। आप सोचेंगे कि ये थोड़ा सा इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको वाइट वाला पार्ट नहीं आए, मेक श्योर करिएगा। बस छिलका इस तरह आप उसको टर्न करते जाइए और इसको आप निकालते जाइए। फिर इसका लेमन जूस भी हम डालेंगे। देखा, ये दिस विल गो इन। ओके, एंड थोड़ा सा आपने इसमें लेमन जूस डालना है, से अबाउट 2 टेबलस्पून जितना। इसमें आप वनीला एसेंस डालेंगे और आप इसमें डालेंगे मैदा। मैं सारा कुछ रिपीट करूंगी, आई जस्ट वांट कि ये सब कुछ अवन में चला जाए। और मैदे के साथ हमने डालना है इसमें बेकिंग पाउडर, जो कि 1 टीस्पून है। लेवल्ड इस तरह लीजिएगा, लेवल्ड, ये चला गया। और इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, अंदर भी कंडेंस मिल्क जाएगा। मुझे कप चाहिए। और इसमें मैं ये शामिल करूंगी। फिर जिस भी डिश में, टिन में आपने इसको बेक करना है, उसको ग्रीस करके रेडी रखेंगे। ये देखें, ये भी चला गया। सो मक्खन गया, इसमें पिसी हुई चीनी है, 2 अंडे हैं, वनीला एसेंस है, और लेमन का छिलका है, लेमन का जूस है, कंडेंस मिल्क है, और 1 और 3/4 कप मैदा है, और बेकिंग पाउडर है। सब कुछ चला गया। अब मुझे हर चीज़ को मिक्स करना है, और ये मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। सो व्हाट आई डू इज़, अभी मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, सो अब मैं इसको नहीं रख सकती बहुत देर के लिए। सो डिश में हमने ऑयल थोड़ा सा डाला, ठीक है,
और हमने इसको ब्रश की मदद से ऐसे कर दिया, ग्रीस कर दिया डिश को। और इसमें मैं ये पूरा मिक्सचर डाल के बेक करने रख दूंगी। आप लोग जाइए जल्दी से, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आइए। लेमन कंडेंस्ड मिल्क केक। अज्जा मक्खन 150 ग्राम, कास्टर शुगर 1/2 कप, लीमू का कद्दूकस छिलका 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 2/3 कप, मैदा 1 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे। लेमन ग्लेज के लिए कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, मक्खन 20 ग्राम, आइसिंग शुगर आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, टोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स 1/4 कप। टोस्ट कर देते हैं कोकोनट, बिकॉज ये हमारा ऊपर का गार्निश है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ठीक है, कोकोनट फ्लेक्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में, अगर वो हो तो बेहतरीन। अच्छा, फिर एक पैन ले लूंगी मैं, उसमें हम मक्खन लेंगे। ठीक है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क और 1/2 कप आइसिंग शुगर दोनों, और उसको हम ग्लेज बना देंगे। 20 ग्राम जितना मक्खन है, ये देखें। ठीक है, ये मक्खन चला गया इसमें। फिर हम आइसिंग शुगर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली जुमेदार ना जुम्मे का मैंने शो ही नहीं देखा था आपका, फिर मैंने रिपीट देख लिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा, ओके, थैंक यू। और कुछ? और कुछ बस ये है कि आप सबको, तमाम शेफ को शेफ डे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एडवांस में मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जी, थैंक यू, आपको भी। हाँ माशाल्लाह, आपकी बेकिंग, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। इसी तरह रेसिपीज़ देखते रहिए, हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आइसिंग शुगर चली गई 1/2 कप। ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, और इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, अगेन 1/2 कप। और हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने ठंडा करना है। हाँ, इसमें से मैं निकाल देती हूँ, बिकॉज ये नापा तोला कुछ होता है ना, तो वो हमेशा यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम योर बोल्स। सो लेमन जूस है, कंडेंस मिल्क है, आइसिंग शुगर है, मक्खन है, दैट्स इट। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, तब तक मैंने चूल्हा क्यों बंद कर दिया? यहाँ ये कर लेते हैं, टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप हल्की आंच पे टोस्ट करिएगा ताकि हल्का सा ये गोल्डन टाइप हो जाए, ब्राउन नहीं हो जाए, जल नहीं जाए। सो इसको स्प्रेड करते जाइएगा। ये नारियल है, ब्राउन वाला शेल वाला, ड्राई वाला, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है। उसके आप पीलर से बड़े बड़े ऐसे वो लंबे लंबे रिबन्स टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेटेड मेरे पास था। ये मैं बहुत सारा ग्रेट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर कभी भी कुछ भी कड़ी में डालना हो, या फ्रेश कोकोनट चाहिए हो, या इसी में पानी डाल के कोकोनट मिल्क बनाना हो, तो आप वो कर सकते हैं यूज़। बहुत अच्छा रहता है, महीनों तक रहता है फ्रीज़र में। कौन जाए बार बार ना थोड़ा थोड़ा खोपरा लेने। और मैं घर में वैसे ढोकले वगैरह भी बहुत बनाती हूँ, तो उसमें भी ये तड़के में काम आ जाता है। इसको हमने टोस्ट करना है। केक हमारा बेक हो रहा है, आप दिखा सकते हैं। और मैं आपको पूरा झटपट इसका रिकैप भी कर देती हूँ। सो मैंने सबसे पहले 150 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें मैंने 1/3 कप यानी 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था, 1 चमचा जितना आपने इसमें लेमन का छिलका डालना है, 1-2 चमचे आपने इसमें लेमन जूस डालना है, 1 और 3/4 कप मैदा था, 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर इटालिया का डाला था, और 2/3 कप यानी 2/3 कप्स ऑफ कंडेंस मिल्क था, जो कि मिल्काना है, इटालिया का प्रोडक्ट। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने टोस्ट कर दिया और आपने इसको किसी और बोल में निकाल दिया, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे, यहाँ निकाल देती हूँ,
इसी पैन में तो ये जलता रहेगा, ठीक है, ये ब्राउन और हो जाएगा। वी जस्ट वांट कि हल्का सा ये टोस्ट हो जाए, क्रंची क्रिस्पी सा हो जाए, जब आप खाएंगे तो वो कच्चा कच्चा मुंह में ना आए। तो इसीलिए इसको चलाते रहिएगा बिकॉज ये बहुत जल्दी काला हो जाएगा। देखें ऑलरेडी इट स्टार्टेड टू ब्राउन ना, आंच भी हल्की रखिएगा। अच्छा, लेमन के ग्लेज के लिए मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क लिया था, अगेन मिल्काना, और 20 ग्राम मैंने मक्खन लिया था, और मैंने आधा कप आइसिंग शुगर ली थी इनकी इटालिया की, और 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस लिया था, और ये कोकोनट फ्लेक्स हम गार्निश के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसको बस मैंने इतना टोस्ट करना है कि ये इस तरह के गोल्डन हो जाएं बस, और अपने इसको निकाल देना है। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूप की तरफ आएंगे। अच्छा जी, सूप के लिए मैं आपको बताती चलूँ, आप बॉयल चिकन उसी में कर सकते हैं सूप में, स्टॉक में, लेकिन मैंने बॉयल करके रेशा करके या पीस के मैंने रख दिया है। यहाँ कोकोनट मिल्क है। अब कोकोनट मिल्क को पहले मैं घोलूंगी इन सम वाटर। बट वेयर इज माय whisk गॉन? नहीं, whisk छोड़ें, जब कांटे से कर लेते हैं, कोई नहीं, छोड़ दें। चले, ये ले लिया हमने, पानी ले लिया, कोकोनट मिल्क का फ्लेवर आएगा इस सूप का, बहुत अच्छा सूप है। इसमें हम हल्दी डालेंगे, नमक जाएगा, काली मिर्चें तो हम इटालिया की डालेंगे। इटालिया की सब्जियों में आज हम इसमें पीस डालेंगे, यानी मटर। अच्छा, ये हो गया, घोल के आपने अलग से रखना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ मेरे पास पार्सली है, धनिया नहीं डालिएगा इसमें, पार्सली डालिएगा। पार्सली मिल जाती है आपको, मैंने तो एम्प्रेस मार्केट से लेती हूँ। अदरक और लहसुन भी आज हम चॉप किया हुआ यूज़ करेंगे, नॉट द बॉटल वन। और गाजर है, ये हरा प्याज है, रेगुलर प्याज हमारी, और ये सारी चीज़ों को हमने पकाना है। लेकिन पहले हम इसका सूप बनाएंगे। सूप कैसे बनाएंगे? वीव गॉट द स्टॉक ईजी रेडी। क्या है हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास है चिकन पाउडर, और हमारे पास स्टॉक क्यूब भी है। जो स्टॉक क्यूब है ना, उसको मैं निकाल के यहाँ रखती हूँ। पानी पहले ज़रा हम इसका स्टॉक बना लेते हैं। तो आपको भी जल्दी हो, यू डोंट हैव टाइम टू मेक स्टॉक फ्रॉम स्क्रैच, तो आप स्टॉक क्यूब यूज़ कर सकते। और चिकन पाउडर भी मैं डालूंगी, ठीक है। और इसी में हम ओके, बोनलेस चिकन लेके आप उसको इसी में पका लीजिए। मैंने पका लिया था, सो दैट वाज इजी। नाउ ये जो आपको मैंने सेलरी और लीक दिखाया था ना, देखें ये लीक भी इसी तरह लगेगा, लेकिन लीक इज़ मोर राउंड लाइक दिस। जब स्लाइसेस काटेंगे तो इस तरह ये आपको लगेगा कि ये ऐसे ही एक एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बाय करने हैं, नहीं मिलता है लीक आपको, तो कोई बात नहीं, आप हरा प्याज से काम चला लीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट उसका आता है सूप में, ये याद रखिएगा। अब चूंकि दूसरी सब्जियों को तो हम बाद में भी डालेंगे, अदरक और लहसुन को कच्चा कच्चा मुंह में ना आए ज़रा, तो वो अच्छी तरह पक जाए, तो मैं लहसुन और अदरक को इसमें डाल देती हूँ पहले, ठीक है। ये लहसुन अदरक, और इसको आप पकने दीजिए। सो अब इसमें ब्रेक है, अच्छा ओके, जब तक कि हमारा स्टॉक भी हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप अज्जा, जैतून का तेल 1/4 कप, प्याज 1 अदद, लेग स्लाइस्ड 1 अदद, गाजर 2 अदद, सेलरी 3 अदद, चॉप्ड लहसुन 3 जवे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 6 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, चिकन बोनलेस आधा किलो, मटर 1/4 कप, फ्रेश पार्सले 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने रेसिपी कार्ड में लिखा है कि आपने सारी सब्जियों को सॉटे करना है, चिकन को सॉटे करना है ऑलिव ऑयल में, इटालिया के ऑलिव ऑयल में। इफ़ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट, अदरवाइज आप उबाल आ जाएगा जब
सूप में, स्टॉक में, जिसमें हमने पानी के अंदर बस इटालिया का चिकन स्टॉक क्यूब डाला था, इटालिया का चिकन पाउडर डाला था एक सैशे। तो फिर हमने सब्जियां डाल देनी है। चिकन मेरा बॉइल्ड है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। चिकन अगर आपको बॉयल नहीं करना है तो आप उसी में ऑलिव ऑयल के साथ या मक्खन के साथ सॉटे कर दीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अब मैं इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ। सो वी विल ऐड प्याज, चॉप की हुई प्याज है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोगों को सब्जियां मुंह में आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, सूप में नज़र आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सारा कुछ बना के ना आप ब्लेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लेंड कर दीजिएगा और आप उसको रख दीजिएगा और आप बच्चों को दें, आप फ्रीज़ कर दें। सूप ज़्यादा बनाइए, यखनी का भी बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, एंड देन वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अदरक और लहसुन तो मैंने आपके सामने ही डाला था। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? ठीक है जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हाँ जी मैम, हम आपका आपका शो ना बहुत इंतजार कर रहे होते हैं हम देखने के लिए ना, हमारे बच्चे भी और हमारे सारे घर वाले ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, ये जो आपने कोकोनट का बताया है जी। ये 1 मंथ रख सकते हैं फ्रीज करके? फ्रीजर में मैं तो 6 महीने रखती हूँ, खराब नहीं होता है। अच्छा नारियल ब्राउन वाला, उसका शेल तोड़ के फिर खुरच के रखिएगा इस तरह का, ठीक है, वाइट। जी जी। अच्छा मैम, मेरी सिस्टर देख रही हैं आपको जी, फिर बोले। मैम मंगला डैम से देख रही हैं आपको, जरा उन्हें सलाम कह दें। मंगला डैम वालों को हमारा सलाम। शगुफ्ता मैम नाम लेना आप। अच्छा जी, शगुफ्ता जी, मंगला डैम से आपको सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। अच्छा, मैंने नमक डालना है और काली मिर्चें डाली है, और नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिकॉज ऑफ कोर्स द स्टॉक क्यूब एंड द क्या बोलते हैं, चिकन पाउडर इज़ ऑल्सो सॉल्टी। ये हो गया। अच्छा, हल्दी आपने डालनी है, बिकॉज हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और आप सूप में हल्दी डालेंगे, उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और फिर मैं इसके साथ साथ चिकन शामिल कर दूंगी। दिस इज़ बॉइल्ड, रेशा किया हुआ या ग्राइंड किया हुआ चिकन। फिर जो भी सब्ज़ी आप सोच रहे हैं कि आपको डालनी है, मैंने लीक लिया है, पार्सली ली है, सेलरी लिया है, और गाजर है, हरा प्याज है, ये सब कुछ जाएगा। एंड ठीक है, कोकोनट मिल्क जिसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया था और फिर पानी में हमने उसको घोल के रखा था। केक हमारा बेक हो रहा है, बेक होके निकलेगा तो फिर हम उसके ऊपर वो ग्लेज डाल देंगे, और उसके ऊपर गार्निश के तौर पे मेरे पास यहाँ वो खोपरा है। ठीक है, ये हो गया। अब आप चिकन के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इन्फ्लेमेशन से आपको बचाएगा, हेंस इसका नाम ही एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप है। अच्छा, अब मैं इसमें लीक शामिल करूंगी, नहीं मिले तो सिर्फ हरा प्याज डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पार्सली हम बचाएंगे फॉर द गार्निश। फिर सैलरी चली जाएगी, और डंडियाँ और पत्ते समेत दोनों, ठीक है। हरा प्याज जाएगा, गाजर जाएगा, बस। और कहानी कैसे हो सकता है कि नहीं हो कुछ। और फिर ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, उबाल आ जाए तो फिर। अच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर डूइंग इट द अदर वे, तो आपने स्टॉक बना के रख देना है एक तरफ। एक दूसरे पैन में आपने मक्खन, थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेके सारी सब्जियों को सौटे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो स्टॉक में आप डाल दीजिएगा। सब्जियों के साथ पहले आप चिकन को कर दीजिएगा, अदरक लहसुन भी उसी में डाल दीजिएगा। चूँकि चिकन मेरा बॉयल था तो मैंने इस तरह किया था। और सूप है तो उसकी कंसिस्टेंसी का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। वी डोंट वांट कि बहुत सारा लिक्विड उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और मतलब इवेपोरेट भी हो जाए और सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां रह जाएं। सो इस तरह तो होना चाहिए ना, सब्जियां भी मुंह में आएँ, चिकन भी हो, ठीक है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बना के रख दीजिएगा। और अगर आपको प्याज नहीं डालना है, प्याज नहीं डालिएगा, दूसरी सारी चीज़ें डाल दीजिएगा, दैट विल स्टे लॉन्गर ऑल्सो। अच्छा जी, केक हमारा हो रहा है और उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वरना फिर वो मक्खन बहुत जम जाएगा। ये देखें, मक्खन, कंडेंस मिल्क, लेमन जूस, ये देखें इसका ग्लेज़ रेडी है, ठीक है। ये ऊपर पोर होगा बस। तो फिर इसके ऊपर हम ढक्कन ढाँक देते हैं और आप लोगों को
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सब्जियों की। अभी तो विंटर आ जाएगी तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आएंगी, तो आप भी लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, खाइएगा। फ्रूट्स एंड सब्जी। अच्छा जी, चलिए जब तक ये उबाल आ रहा है, केक हमारा बेक हो रहा है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद आपसे बातें करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप अज्जा, जैतून का तेल 1/4 कप, प्याज 1 अदद, लेग स्लाइस्ड 1 अदद, गाजर 2 अदद, सैलरी 3 अदद, चॉप्ड लहसुन 3 जवे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 6 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, चिकन बोनलेस आधा किलो, मटर 1/4 कप, फ्रेश पार्सले 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ हमने केक अभी निकाला है, अभी इसके ऊपर हम ग्लेज डालेंगे और फिर ये खोपरा जाएगा। ठीक है, ये देखें। अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर दीजिए ताकि पूरे केक पे ये ग्लेज स्प्रेड हो जाए और थोड़ा सा ये यहाँ भी हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह जब स्प्रेड हो जाए फिर आप इसके ऊपर खोपरा डाल के पूरा आप इसको कवर कर दीजिए और फिर ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। अच्छा चलो, अब मैं सूप को भी निकाल देती हूँ। हल्दी की वजह से इसका रंग ऐसा हुआ है और वेजिटेबल्स देखें कितनी इसका रंग नहीं तब्दील हो जाए। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था, अगर आप चाहते हैं कि इसमें सब्जियां नज़र ना आए तो आप सब्जियां ब्लेंड कर दीजिएगा। सब्जियां डालें, सूप डालें, इसमें हर चीज़ में कैबेज नहीं डालिएगा, ये डिफरेंट सब्जियां हैं। थोड़ा सा ऊपर से पार्सली अंदर चला गया, फॉरगेट इट। बहुत मज़े का सूप है, बहुत हेल्दी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और बहुत सारे सूप्स में सिखाऊंगी आप लोगों को। सो मुझे तो सूप बहुत पसंद है और अगर सर्दी में दिल नहीं चाह रहा है कि कोई खाना बना के खाएं तो सैंडविच और सूप इज़ योर जस्ट योर मील। पे हमने इटालिया के पीस डाले थे, पूरा साल पीस नहीं मिलते हैं या महंगे हो जाते हैं एकदम, तो फिर आप टिन के यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कितना मज़े का सूप है, जस्ट वांट टू डिग इन राइट नाउ। अच्छा जी, ये भी हो गया। चलिए जी, सो दिस इज़ आवर सूप ऑफ द डे जैसे कहते हैं, और हमारा केक भी रेडी है। केक को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, इसका ग्लेज बेशक अंदर सीप इन हो जाएगा, दैट्स नॉट द इशू। और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर वो डाल दिया है खोपरा, जिसको आप ठंडा करिएगा, फिर आप इसके स्क्वायर्स काट सकेंगे। एक ऐलान करना है कि मुल्क भर से नए शेफ्स नए तरीके के साथ होंगे जायकों के ज़बरदस्त मुकाबले में। मास्टर शेफ़ हैज़ कम बैक ऑन द टेलीविज़न। शेफ़ सादत, शेफ़ असद मोंगा एंड शेफ़ महविश अजीज़ हैं जो जजेस हैं इस सीज़न के, एंड बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, नया जायका है। तो आप देख सकते हैं इसको हम टीवी पे 31 अक्टूबर से रात को 9 बजे और मसाला टीवी पे 1 नवंबर सैटरडे शाम 7 बजे, सो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब हम ऐसे करते हैं कि ज़रा रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। क्या मैमूना बतूल है? ओके जी, हमारी कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। जी बहुत प्यारी लग रही हैं और रेसिपी बहुत अच्छी है आपकी, इतनी सारी मैंने देख ली। बहुत आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। फरमाइए जी, देखते भी हैं, टेस्ट भी करती हैं। जी, बोलें।
आपसे मैंने फरमाइश तो की थी पाइनएप्पल केक की, कब से। पाइनएप्पल केक, ओके ठीक है। जी, जी। पाइनएप्पल केक बहुत दफा मैं बना चुकी हूँ, तो आप नेट से देख लीजिए ना। चले आप सिखा दीजिए ना। अच्छा ओके, चलें सिखा देंगे आपके लिए। ठीक है, चलो थैंक वेट यू। करेंगे, थैंक यू सो ओके मच। ओके, वेलकम, खुदा हाफिज। चलिए जी, रेसिपी रिकैप की तरफ चलिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप अज्जा। जैतून का तेल 1/4 कप, प्याज 1 अदद, लेग स्लाइस्ड 1 अदद, गाजर 2 अदद, सैलरी 3 अदद, चॉप्ड लहसुन 3 जवे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 6 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, चिकन बोनलेस आधा किलो, मटर 1/4 कप, फ्रेश पार्सले 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज, लेग, गाजर, सैलरी और नमक शामिल करके सौते करें। सब्जियां नरम हो जाएं तो उसमें लहसुन, पिसी हल्दी, चिकन पाउडर, चिकन स्टॉक और बोनलेस चिकन डालकर अच्छी तरह पकाएं। चिकन गल जाए तो श्रेड करें। अब श्रेडेड चिकन, मटर और पार्सले पैन में डालकर पकने दें। नमक और पिसी काली मिर्च शामिल करें। पार्सले से गार्निश करके फौरन सर्व कर दें। लेमन कंडेंस्ड मिल्क केक अज्जा। मक्खन 150 ग्राम, कास्टर शुगर 1/2 कप, नींबू का कद्दूकस छिलका 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 2/3 कप, मैदा 1 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। लेमन ग्लेज के लिए कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, मक्खन 20 ग्राम, आइसिंग शुगर आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स 1/4 कप। तरकीब: बोल में मक्खन, कास्टर शुगर, नींबू का कद्दूकस छिलका और वनीला एसेंस अच्छी तरह फेंटकर लाइट और फ्लफी करें। फिर फिटे हुए बारी बारी दोनों अंडे शामिल कर दें। उसके बाद कंडेंस मिल्क मिलाएं। फिर छना हुआ मैदा डाल के बैटर तैयार कर लें। अब नींबू का रस मिलाएं। ग्रीस किए और पेपर लगे केक पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 50 मिनट या स्क्यूअर साफ बाहर आने तक बेक करें। 10 मिनट पैन में रहने दें। फिर जाली पे निकालकर मुकम्मल ठंडा होने दें। लेमन ग्लेज बनाने के लिए सॉस पैन में कंडेंस मिल्क और मक्खन पिघलने तक पकाएं। फिर चूल्हे से हटाकर आइसिंग शुगर और नींबू का रस शामिल करके छान लें। ग्लेज 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। अब ग्लेज केक पे डालकर 10 से 15 मिनट सेट होने दें। टोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स से सजाकर सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। मैं तो मैगजीन देख रही थी, मसाला टीवी का मैगजीन अक्टूबर का शुमारा आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है, इट्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स जस्ट फॉर 250 रुपीज़। और मेरी रेसिपीज कौन सी इस दफ़ा छपी हैं? फूड डायरीज की पीटा ब्रेड, मैंने स्क्रैच से पीटा ब्रेड बनाना आपको सिखाया है। प्लीज़ ट्राई करिएगा ये रेसिपी, इट वर्क्स आउट रियली वेल। ठीक है, आपको बाहर से जाके पीटा ब्रेड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टैंगी चिकन कबाब्स हैं, इसके अलावा चिकन हरीसा है, बफेलो चिकन टेंडर्स हैं और बनाना कोकोनट ब्रेड है, कैरमल एप्पल बार्स हैं। सो ये सारी रेसिपीज़ आप ट्राई करिएगा, देखिएगा। सारे हमारे शेफ्स की सारी रेसिपीज़ इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं। इसमें मैगजीन ज़रूर खरीदिएगा। सो दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने हमारे ये सूप की रेसिपी नोट की है, चिकन एंड वेजिटेबल के साथ जो हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी सूप बनाया है। अब ऐसे इसमें पता नहीं चल रहा है, सो मैं ज़रा आपको दिखा दूं कि देखें, ये देखें, चिकन भी है इसमें, वेजिटेबल्स भी हैं। ठीक है, और जितनी बारीक आप वेजिटेबल्स काट सकें वैसे ही रखिएगा। इसको थोड़ा स्टर करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोकोनट मिल्क का फ्लेवर बहुत पसंद है तो यू कैन ऐड लिटिल बिट मोर कोकोनट मिल्क। और हमने जो आज केक बनाया था कंडेंस मिल्क के साथ, जिसमें केक के बैटर के अंदर भी कंडेंस मिल्क था और ऊपर हमने खोपरा डाला है, इसका ग्लेज है। इसको सेट होने दीजिएगा 2-3 घंटे और फिर इसको काटिएगा। ठीक है, केक को ठंडा होने नहीं दीजिएगा। ग्लेज जब होता है तो गरम केक पे ही डाल देते हैं और सेट होने दीजिएगा। फिर इसके स्क्वायर्स या पीसेस काटिएगा, पहले से नहीं काट दीजिएगा। अगर मैं काट के आपको दिखाती तो ये पूरा बह जाता, बिकॉज अभी ये ग्लेज इसके ऊपर अच्छी तरह सेट नहीं हुआ है। केक भी बहुत गर्म था, राइट। सो इसी तरह आप रेसिपीज ट्राई करिए, हमारा साथ दीजिए। थर्सडे फ्राइडे में आप लोगों के साथ हूँ लाइव यहाँ 4 से 5 ऑन मसाला टीवी। तो अब कल मुलाकात होगी विद लवली आइसक्रीम रेसिपी। आइसक्रीम चॉकलेट के वेनिला आइसक्रीम खरीद के रखिएगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा। और उसके बाद हम कल बनाएंगे बीफ विथ अनियंस। सो अंडरकट बीफ के साथ हम बनाएंगे उसको। ठीक है, सो देखते रहिए मेरा शो 4 से 5 थर्सडे फ्राइडे। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।